आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ सकते हो, है ना। कमाल है ना। वैसे तो मैं एक एनर्जी हूँ, है ना, और मुझे एनर्जी में पहले ये ज्ञान था कि हम एक एनर्जी है, लेकिन अब बाबा ने बताया एनर्जी तो हो, लेकिन आप में 7 फ्लेवर्स है, यानी 7 गुण है ना। 7 गुणों की सैक्रीन है हम। बाबा तो सैक्रीन है ही है सभी आत्माओं की, है ना, लेकिन हम भी अपने 7 गुणों की एक मिठास है, हम एक ऐसी सैक्रीन है। अब वो एनर्जी है, तो देखो कैसे ये एनर्जी देह भान में और देही अभिमानी में, दोनों में कैसे शिफ्ट होती रहती है। वही सेम मन है, मतलब एक ही मन है ना, बुद्धि भी एक ही है, संस्कार भी एक ही है ना, मतलब फैकल्टी। तो ये तीनों है। अब इसमें ही देखो अंदर ही है कैसे वो शिफ्ट ले रहा है ना। अब जैसे ये हॉल है, क्लासरूम है, तो अभी जो आपका एनवायरमेंट, आप जो भी इस एनवायरमेंट में है, ये तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है ना, लेकिन आप जो एनर्जी है वो इसको अलग अलग फील कर रहे हैं। तो वो कैसे फील कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि आपने शिफ्ट ले रखी है ना, सबने अपनी अपनी अकॉर्डिंग। तो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक बहुत सारे काम होते हैं, तो आपकी देह भान वाली एनर्जी ज्यादा बनी रहती है, मतलब उसमें ज्यादा रहते हो, तो वो हर जगह मिलेगी फिर आपको ना। जैसे आप कहीं भी मंदिर गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, कहीं भी आप जाएंगे, पॉजिटिविटी में भी वो काम करेगी आपकी, क्योंकि उसमें रहने के संस्कार बन गया है सोल का ना, उसी एनर्जी में। अब ऐसे सुबह से शाम तक बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस देही अभिमानी वाली ज्यादा रहती है ना। तो अगर कहीं बहुत गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद भी गए और वहां कुछ नेगेटिविटी भी हो रही है, मतलब कुछ गलत नजर आ रहा है आपको, लेकिन वहां भी आप देही अभिमानी रहेंगे, है ना, वही सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, क्योंकि काम उसी पे हो रहा है ना आपका। तो पॉजिटिविटी में भी अगर नेगेटिविटी दिखती है, स्थान है दिखने में, बाहर से वो पॉजिटिव स्थान है, पॉजिटिव पर्सन है, बट उससे भी कभी एक्ट कोई गलत हो सकती है, तो अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो जब आप ऐसे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ पे जाते हैं, तो वहां भी आप लेके आएंगे ना। तो आपको ही अंदर में चेक करना है, और कैसी विडंबना है, ये एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। आप इसकी, जब ये कन्वर्ट होती है तब आपको इसको देखना है ये कैसे होती है। वो जो फर्स्ट ट्रिगर होता है, फर्स्ट थॉट आता है, तो कैसे उसका फिर चेन चलती है ना संकल्प की, है ना, बस वो आपको पकड़ना है। उसी को कहते हैं संकल्प शक्ति, यानी फर्स्ट थॉट मेरा कैसा है। इसलिए जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एम कोई लेता है, भाई मैंने संकल्प किया है, तो यानी अभी उससे रिलेटेड अनेक जो थॉट्स हैं वो अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स नहीं आए हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने ये लक्ष्य लिया है ना, मेरा ये एम है, तो वो संकल्प एक ही होता है और वो बहुत पॉजिटिव है। तो उस समय कितना अच्छा लगेगा कि मेरे को ये करना है, उसी समय इंस्टेंट आपको वो हैप्पीनेस देता है, पीस देता है। लेकिन जब बात आती है करने की, और उस समय जब वो बातें आ रही, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अब देखो अनेक थॉट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि वो जो संकल्प है उधर से तो वो फोर्सफुली आपको कह रहा है ना कि मुझे ये करना है। दूसरी चीजें हैं, उस एनर्जी को जो बाधा डाल रही है, उसको लग रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा पूरा नहीं होगा, और उस सोल ने उस ड्रीम को, उस थॉट को बहुत जी लिया है इनसाइड ना, उसमें जान डाल दी है ऑलरेडी। लेकिन जब वो उस भाव से सोल करती है उस काम को, तो सामने से जब परिस्थिति आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे इस जीवन में बाधा है। तो देखिए, इसलिए घर से लेके कितनी भी बड़ी आप कंपनी या कंपनी का मालिक है ना, कहीं भी आप देखिए, हर जगह वो जो परेशानी खड़ी है, एक अंदर अशांति है,
जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनके साथ आपको अपना वो लक्ष्य पूरा करना है, वो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट ऐसा है नहीं। वो फर्स्ट थॉट जो है ना, वो सिंगल ऐसे ही ड्रीम सोचिए ना, ऐसे वो सारे उस फील्ड में चले गए हो आप। बट अब जब इंद्रियों के माध्यम से समय, प्रकृति, मनुष्य आत्मा जब वो बीच में आ रहे हैं ना, अब इधर से वो ऊर्जा धक्का दे रही है कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो ऐसे बनना है, अब ये क्या हो रहा है। तो इन दोनों की फाइट चलती है। हमें दिखता है कि बाहर मेरे लिए ये गलत है, वो गलत है, बट ऐसा नहीं है। मुझे उस ऑपोजिट एनर्जी को क्रॉस करना नहीं आता। उसको मैं ड्रामा अनुसार कैसे पॉजिटिव लूं, इसमें मेरे को ही हेल्प कर रही है उस संकल्प को पूरा करने में। मुझे अपने मन को वहां तक लेके जाना है कि ये तो सब एक्सपीरियंस हो रहा है। ऐसे आज सोचा और कल वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी जाए, कितनी देर की खुशी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपको वो प्राप्ति हुई थी, तो आप बताओ आपको ये कैसे मिला गोल्ड मेडल, तो कुछ एक्सपीरियंस है? नहीं, मैंने कल सोचा आज मिल गया। ऐसे हो सकता है? जब वो कहानी बताओगे, बीच की एक्सपीरियंस बताओगे, तो लोग भी इन्फ्लुएंस उसी से होते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं, ऐसे तो देखो भगवान है, जो संकल्प किया चीज हो गई। फिर भी लोग, भगवान को भी इतना टाइम लग रहा है ना अपने आप को सिद्ध करने में। कौन भगवान उसमें है ही नहीं ना, जबकि है वो प्राप्ति उनको, तो वो इतने कोई खुश भी नहीं होते हैं क्योंकि है उनके पास वो सिद्धि। तो जास्ती देखो शिव बाबा को अपनी सुनाने की नहीं लगी रहती है। क्या कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारी कहानी बताने आया, है ना। ज्ञान का जो सागर भी है ना, आप कह रहे हैं, तो देखा जाए सारी मुरली के अंदर आत्मा की, ड्रामा की ही कहानी है। परमात्मा के पास, उनके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारा है और हमने किया हुआ होता है, हम भूल जाते हैं, बस वो आकर के बताते हैं। जैसे बच्चे को नहीं पता अपनी जीवन की कहानी, तो जैसे जब वो बच्चा जन्म लेता है तो माँ तब से स्टार्ट करती है। कई तो बड़े, है ना, आजकल तो बड़ा सभी करते हैं, उनके फोटोज है ना, उनकी मेमोरीज रखते हैं। हर जो भी वो बड़ा हुआ हर साल का वो भी रखेंगे, उनकी नई नई जो पहली बार फर्स्ट टाइम उनसे एक्ट हो रही है, एक्शन हो रहा है, वो भी कैप्चर कर लेते हैं, है ना, ताकि वो बच्चा देखे कि तुम ऐसे थे जब बड़ा हो, तो माँ बताए उसको। तो जितना उस बच्चे का एक्सपीरियंस माँ को होगा ना, उतना उस बच्चे को नहीं होगा, जबकि वो तो उस रोल के अंदर है ना। तो माँ ही एक्सप्लेन कर सकती है ना। तो शिव बाबा ही हमारी हर चीज को देख रहे हैं ना 5000 वर्ष से, तो वही बता सकते हैं हमारी कहानी ना, परमात्मा ही बता सकता है। आत्मा थोड़ी, वो तो खुद ही उलझी हुई है, उसको पता ही नहीं है कि कभी कैसे पले उसके साथ, कभी कैसे। तो सार क्या था, देही अभिमान, है ना। तो हमेशा इसी पे काम करो। आएंगी बातें, आएंगी, देहभान आएगा, हर 2 मिनट में आएगा आपको, बार बार देही अभिमानी, देही अभिमानी। रुको नहीं, रुकोगे तो फिर देही अभिमानी का जो आनंद है वो समझ में भी नहीं आएगा, वो जो एक सुख है वो नहीं आएगा, फिर तो देह अभिमान में ही आत्मा रह जाएगी। तो आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ सकते हो, बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है